घृणा और तिरस्कार से भरे इस जीवन से तुम लोग अपना बोझ धरती पर और क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुम लोग अपने नए जीवन की बुनियाद नहीं रख सकते, अपने हालात नहीं सुधार सकते, तो तुम लोग जिंदा क्यों हो? तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। भीमा, भीमा, नजर न लगे मेरे बेटे को। कितना अच्छा लग रहा है स्कूल के बस्ते के साथ। क्यों ना लगे, आज पहली बार स्कूल जो जा रहा है। जीते रहो बेटा, मन लगाकर पढ़ना, गुरुजी जो कहें सब ध्यान से सुनना। तुम्हें अपने बाबा का सपना पूरा करना है। अच्छा अत्या। आनंद, जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। शोर क्यों मचा रहे हो? चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठो। राम 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 राम। तो तुम हो सारी समस्या की जड़। चलो उठो, पीछे जाकर बैठो। अरे सुना नहीं? चलो उठो। और तुम सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठो। आज हम गणित का पाठ पढ़ेंगे। अच्छा बताओ, 2 और 7 कितने होते हैं? गणेश तुम बताओ। 8। मूर्ख कहीं का। तुम बताओ। 9। शाबाश। अच्छा बताओ, 8 और 4 कितने होते हैं? गुरुजी, मुझे उत्तर पता है। 8 और 4 12 होते हैं। चुप, मुंह बंद कर अपना। क्या उत्तर सही नहीं है गुरुजी? बंद कर अपना मुंह। हम तुमसे उत्तर नहीं पूछ रहे हैं।
पिछले जन्मों का श्राप है तुम पर। तुम अछूत हो, अछूत। तुम अछूत हो, अछूत। यज्ञ सागर, उग्र गीता, कबीर मंसूर और कबीरपंथी ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग के आरंभ में जब कबीर साहब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो काशी के सुदर्शन नामक महात्मा ने उनसे दीक्षा ली थी। वो जाति के भंगी थे। युधिष्ठिर ने महाभारत की लड़ाई जीत लेने के बाद भ्रातृ हत्या के पाप से उद्धार पाने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया था। श्री कृष्ण ने इस यज्ञ में एक घंटा बांध दिया था। जब घंटा 7 बार बजे तभी पाप छूटेगा, ऐसा संकेत कर दिया था। हजारों ब्राह्मण और साधु भोजन कर चुके पर घंटा नहीं बजा। श्री कृष्ण के कहने पर भीम काशी गए सुदर्शन भंगी को लाने के लिए, लेकिन भीम के अहंकार के कारण सुदर्शन ने इनकार कर दिया। तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज काशी गए, सुदर्शन भंगी को लेके आए। जैसे ही सुदर्शन भंगी भोजन कर चुके, सारे घंटे बजने लगे। श्री कृष्ण के कहने पर सब प्रयाग क्षेत्र में गए। सभी ने अपनी अपनी परछाइयां जल में देखी, लेकिन सुदर्शन की परछाई सिर्फ मानव की थी, बाकी सबकी निकृष्ट जीवों की। समझे? संत न जात न पूछो निरुगुनिया। बेटा भीम, तुम्हारा ध्यान किधर है? बाबा, मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे अलग बैठना पड़ता है। गुरुजी मुझसे प्रश्न भी नहीं पूछते, मुंह खोलने पर डांटते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? भीम, यहाँ आ बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। नहीं, उसे पूछने दो। इसकी जिज्ञासा को अगर यहीं रोक दिया गया तो जिंदगी भर अंधकार में भटकता फिरेगा। बेटा भीम, यहां आओ, मेरे पास आओ। आजा बेटे, आ बैठ। बेटे, मेरे एक प्रश्न का तुम उत्तर दो। तुम जब किसी गंदी चीज को हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ क्या होगा? मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। हाँ, ठीक। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम गंदे हैं, इसलिए हमसे बात नहीं करते, हमें पास आने नहीं देते, पानी नहीं देते, यहाँ तक कि हमारे स्पर्श से भी घृणा करते हैं। लेकिन हम गंदे थोड़े हैं बाबा, रोज स्नान करते हैं, साफ रहते हैं। ठीक है भीम। बेटे, दरअसल में गंदगी और मैल उनके दिमाग में है, उनके मन में है। गंदगी जब उनके मन में है तो वो हमें क्यों डांटते हैं बाबा? उन्हें कोई कुछ कहता क्यों नहीं? जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तू उनसे बोलना। हाँ बाबा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बाबा, मैं चुप नहीं रहूंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। ए, मैं भी खेलूं? चाचा, तू तो मार है, घर जाके वापस नहाना पड़ेगा और माँ को पता चल गया तो मार भी खानी पड़ेगी। जा जा। कबड्डी 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 कबड्डी। कौन हो तुम?
अरे पंडित जी, ये तो अछूत छोकरा है। क्या? राम 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 राम, घोर कलयुग आ गया। अरे समाज के रोग, तेरी इतनी हिम्मत। प्यास लगी थी। प्यास लगी थी? तू हमारे धर्म से खेलेगा? मुझे छोड़ दो, उसे हाथ नहीं लगाना। आंखें दिखाता है, हड्डियां नरम कर दूंगा तेरी। अछूत की औलाद, पढ़ने चला था। ठहर, मैं तुझे पढ़ाता हूँ। ये ले, मार। मुझे छोड़ दो, उसे हाथ नहीं लगाना। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। आई। क्या हुआ बाबा? ये सब क्यों आए हैं? आई आई आ आई। तेरी आई हमें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई बेटे। पापा, आई चली गई बाबा, हमें छोड़कर चली गई। आई चली गई बाबा। अरे बच्चों, इतने चुप क्यों हो? कुछ बातचीत करो, रास्ता जल्दी कट जाएगा। क्या बात करे? हाँ, अच्छा, अपना अपना नाम बताओ, हैं? परिचय कर ले। मैं केशव हूँ। मेरा नाम आनंदराव है, ये मेरा छोटा भाई भीम। आप जल्दी जल्दी गाड़ी चलाइए और हमें गोरेगांव पहुंचा दीजिए। प्रीति की जबान छुट गई। हाँ? अरे गोरेगांव में कहाँ जा रहा है, पहले ये तो बताओ भाई। मिलिट्री कैंप। ओ, मिलिट्री वाले हो, इसलिए मुझ पे बंदूक तान रहे हो। कौन है मिलिट्री में? हमारे बाबा कैशियर है वहाँ। अच्छा, क्या नाम है? सूबेदार मेजर रामजी सकपाल। छी छी, ए भगवान, अरे नीचे उतरो, अरे नीचे उतरो, मैं कहता हूँ नीचे उतरो, फटाफट नीचे उतरो, अरे जल्दी नीचे उतरो। क्यों? अनर्थ हो गया, भाग फूट गए मेरे। अरे तुम अनर्थों की टोली को मेरे मत्थे पड़ना था। अरे जल्दी नीचे उतरो, अरे जल्दी नीचे उतरो। क्या कर रहे हो? हे भगवान, मुझे माफ कर दे, मैं अपनी गाड़ी और बैलों को पूजा पाठ करके पवित्र करूंगा। हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, दूर से बात कर, दूर से बात कर। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है केशव? हमें बीच रास्ते छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बाप ने भी गोरेगांव में हमारी जाति को बड़ा सताया, और अब ये चंडाल चौकड़ी आई है बाप का हाथ बटाने। हैं? इस जंगल में हम कैसे रह पाएंगे? ज्यादा भाड़ा ले लो ना। हाँ, ज्यादा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। मुझे मेरी गाड़ी और बैलों को दूषित करने का हर्जाना देना पड़ेगा तुम्हें, समझे? स्टेशन पे जो किराया नक्की हुआ था उससे 2 हिस्सा अधिक देना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हमें चलना मंजूर है, लेकिन हम तुम्हें एक ढेला भी अधिक नहीं देंगे। हाँ दादा, हम चलकर जाएंगे। लगता है छुटका तुम्हारे बाप पर गया है।
अरे जब अभी ये हाल है तो भगवान जाने बड़ा होकर क्या करेगा। देखो चलना है तो बैठो, नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं, समझे? ठहरो, हमें मंजूर है। हाँ तो रखो रखो सामान रखो, जल्दी करो, चलो। पानी भैया। हाँ। भीमा सो गया? हाँ, सो गया। भीमा की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है मीरा ताई। डर लगता है मुझे कहीं उसकी मानसिक विकास पर बुरा असर न पड़े। नन्ही सी जान और इतना सारा बोझ। तुम फिक्र मत करो भैया, उम्र उसे सब कुछ सिखा देगी। वो बैलगाड़ी की यात्रा का बुरा असर उसको बहुत बड़ा धक्का दिया है मीरा ताई। शुभ शुभ बोलो भैया, शुभ शुभ बोलो। पांडुरंग सब ठीक कर देंगे। और फिर भीम समझदार है। हाँ, थोड़ा भावुक भी है, हर बात दिल को लगा लेता है। इसी बात की तो चिंता है मीरा ताई। इसी बात के लिए ही मुझे डर लगता है। भीमा से बहुत आशा है मुझे। उसे मेरा सपना पूरा करना है। अगर हर घाव इस तरह वो हरा रखेगा तो पढ़ाई लिखाई में कैसे ध्यान देगा? किस पे इतना बिगड़ रहा है भीमा? अपने आप पर। क्यों? क्योंकि मैं अछूत हूँ ना, हमेशा डर के रहना पड़ता है। किसी को हाथ लगाऊं तो मार पड़ती है, बात करूं तो गाली सुननी पड़ती है। इसलिए आत्या, मैं इन फूलों के साथ रहना चाहता हूँ। इनसे मैं बात भी कर सकता हूँ और इन्हें हाथ भी लगा सकता हूँ। तब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, नाराज क्यों हो? बाबा को यह सब पसंद नहीं, वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं। मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा आत्या। पाठशाला नहीं जाएगा बेटा तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? तेरे बाबा का सपना है कि तू बहुत पढ़, यशस्वी बन। अछूत को कोई नहीं पढ़ाता आत्या। तो इन फूलों को कौन पढ़ाता है कि कैसे खिलना चाहिए? फिर भी ये खिलते हैं। ऐसे ही बेटा, तुम्हें अपनी मदद खुद अपने आप करनी है। तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम इतने भावुक न बनो। यूं मन के हर घाव को हरा रखोगे तो पढ़ाई लिखाई में कैसे ध्यान दे पाओगे? इसलिए सब बातों को भूल जाओ और मन लगाकर पढ़ो, ठीक है? तुमने तो फैसला किया था कि तुम दोबारा शादी नहीं करोगी, फिर अब? हाँ मीरा ताई, अब भी इरादा नहीं है, लेकिन अब लगता है बच्चों के खातिर मुझे अपने विचार बदलने पड़ेंगे। भीमा,
ओ भीमा, सोने दो ना अरे मुझे। उठ, बाबा चले गए। चले गए? कहाँ? पता नहीं, कुछ बोले नहीं, लेकिन जल्दी ही लौटकर वापस आएंगे। अत्या, 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 बाबा कहाँ चले गए अत्या? तू चिंता मत कर बेटा, वो जल्दी आ जाएंगे। वो तुझे छोड़कर थोड़ी ही गए हैं। 24 घंटे तो उन्हें अपने इस 14वें रत्न की फिक्र लगी रहती है। जा, हाथ मुंह धोकर जल्दी से नाश्ता कर ले। जा बेटा। बाबा, अरे बेटे, बाबा कहाँ चले गए तू थे कहाँ आप, गया था बाबा? बेटे? कब आप से आके कहाँ मैं चले तुम्हारा गए इंतजार थे? कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई करते हो, ऐसे खेलते रहते हो, हैं? ले भीमा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा ले। मैंने कहा था ही मुझे नहीं खाना। आज उसने फिर खाना नहीं खाया। बच्चा है, तुम ज्यादा सोचो मत। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रात काफी हो चुकी है, मैं बच्चों के पास चलती हूँ। चलिए ना, आप खाना खा लीजिए। तुम चलो, मैं आता हूँ।